हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ये बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग की यूनिट 4 चल रही है और टॉपिक हम लोगों का चल रहा है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग पे हमने शॉर्ट्स बनाया था, तो शॉर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, तो इसका ये लॉन्ग वीडियो है। तो आइए देखते हैं। कन्फॉर्मल मैपिंग को समझने से पहले मैंने बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया है। नॉर्मल मैपिंग क्या होती है, या फिर मैपिंग, और मैपिंग को ही ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए, ये एक जेड प्लेन है, ये डब्ल्यू प्लेन है। आपको पता है कि जेड पे जब हम मैप करते हैं या फंक्शन लगाते हैं तो हमें डब्ल्यू प्लेन मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें ये हमारा जेड प्लेन है, एक्स एक्सीज है, वाई एक्सीज है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। एक्स एक्सीज पे वाई इज इक्वल टू जीरो होता है और वाई एक्सीज पे एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। और एक्स की दो और वैल्यू गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया ये वाला, और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू 0 है, इस जगह पे वाई इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब गिवन है कि u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और v इज इक्वल टू वाई माइनस 1 है। u और y कब मिलते हैं, जब हम x की वैल्यू पे, जैसे ये z प्लेन है, z प्लेन में x और y में टर्म्स होते हैं और w प्लेन में u और v में टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, u की। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा क्या है देखिए, x अगर हम 0 रखेंगे तो u हमें क्या मिलेगा, 1। y अगर हम 0 रखेंगे, यहां पे लिखिए पुट x इज इक्वल टू 0 कॉमा और y इज इक्वल टू 0, और फिर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी। u की वैल्यू में जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, और एक u की वैल्यू मिलेगी जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 आएगा। v की वैल्यू जब y इज इक्वल टू पुट करोगे 2 तो मिलेगा 1, और y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्लेन में, जेड प्लेन पे, जेड में जब हमने फंक्शन लगा दिया तो हमें मिल गया डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड। यहां से यहां तक आने के लिए हमने क्या लगाया बीच में, एफ। ये जेड प्लेन है, ये डब्ल्यू प्लेन है, एफ लगा दिया। एफ क्या है, ये हम मैप कर रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन लगाने के बाद हमको क्या मिला, और हमारा u और v गिवन है x और y के टर्म्स में। तो हम इस वैल्यू को देखिए, जो वैल्यू मिली u की 1 मिली है, तो u इज इक्वल टू 1 हमारा कहाँ पे होगा, u इज इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पे होगा, इस जगह पे, क्योंकि ये u एक्सिस है, और u इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मिलेगा। v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ लिख दिया हमने इस जगह पे, यहाँ पे v इज इक्वल टू 1 मिल गया, और v इज इक्वल टू -1 हमको यहाँ पे मिल गया। ये एक्सिस हमने बनाई नहीं पूरी, यहाँ पे -1 मिल गया। तो v यहाँ पे क्या है, -1 है, v यहाँ पे क्या है, 1 है, u यहाँ पे क्या है, 1 है, और u यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जेड प्लेन की वैल्यूज हैं और ये वाई डब्ल्यू प्लेन की वैल्यूज हैं। ये d का मतलब क्या हमने लगा दी, ये इसको d रीजन मान लिया और इसको हमने d डैश रीजन मान लिया। ये दोनों की ही शेप रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन ये देखिए, ये नीचे की तरफ भी आ रहा है थोड़ा सा, एक्सिस से, यू एक्सिस से नीचे, और ये ऊपर बना है, बस इतना डिफरेंस है। तो हम इस तरीके से, अगर हमें जेड प्लेन में वैल्यूज गिवन है तो हम डब्ल्यू प्लेन की वैल्यूज फंक्शन लगा के निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं, ये हमारी होती है मैपिंग। अब कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, उसको समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डायग्राम जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बने हुए हैं। ठीक है, सपोज टू कर्व C1 C2 इन द जेड प्लेन। दो कर्व हैं C1 और C2, ये किस पे बने हैं, जेड प्लेन पे। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट P पे। C1 डैश C2 डैश इन द डब्ल्यू प्लेन, C1 डैश C2 डैश कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, P डैश पे।
अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू एफ जेड, हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जेड प्लेन में हम फंक्शन लगा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या मैपिंग कर रहे हैं, तो हमको जब हम जेड में मैपिंग कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, W मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैपिंग कर रहे हैं तो हमको ये मिल रही है, इसकी वैल्यू से हमको ये वाला, इस वाले से ये वाला हमको मिल रहा है, ये हमें पता है और ये हमें मिल रहा है। ठीक है, अब क्या, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एट P, ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है P पॉइंट पे, ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये एंगल जो हमें मिल रहा है ये थीटा एंगल at P is the same as the angle of intersection of the curves at P dash। मतलब ये जो थीटा है, ये दोनों ये जो एंगल हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, और क्या कहा गया है, बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड सेंस। सेंस का मतलब क्या है, ये देखिए दोनों ही क्लॉकवाइज में मिल रहे हैं हमें, ये इस तरीके से क्लॉक चलती है, इस तरीके से क्लॉक चलती है। ठीक है, ऐसे चल रही है क्लॉक, यहां से चलनी शुरू की, ऐसे 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 क्लॉक चलती चली जा रही है हमारी। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी और दोनों का जो ये एंगल का मैग्नीट्यूड है ये भी सेम होगा। डायरेक्शन को हम सेंस भी बोल देते हैं। तो क्या लिखा है, बोथ, बोथ मतलब P और P डैश पे जो एंगल बन रहा है और जो डायरेक्शन बन रही है उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेंस सेम होगा, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फॉर्मल। तब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये देखिए दो कर्व हैं C1 C2, बनने के बाद, मैप होने के बाद बन गए C1 डैश C2 डैश, दोनों के बीच का जो एंगल है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। इसे हम बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएगा। अब इसके कई सारे जो होते हैं ना, जैसे कि कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं कि W किस फॉर्म में हो, W CZ की फॉर्म में है कि W किसी और फॉर्म में है कि W इज इक्वल टू 1/Z लिखा हुआ है, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसकी इमेज निकालेंगे। आप समझ रहे हो, जैसे ये होता था ना कि डोमेन और रेंज, तो आप ये समझ लो ये डोमेन है और ये रेंज है, रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी आगे और भी है। या फिर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको आप यहीं पे फिनिश कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो अच्छे से रट लेना, ये लिखिए जो हमने, इसको याद कर लेना और अच्छे से आप एग्जाम में लिख के आना, पूरे मार्क्स आपको 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।